स्टूडेंट्स, तो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th स्टैटिस्टिक्स गाला पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 58 कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। याद रखें पिछले 2 साल से जो नई पेपर स्टाइल आई उसमें ये जो 5 मार्क्स का लास्ट सेक्शन है इसमें कोरिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था 57, वो यूवी से किया था। अब जानते हैं अपने कि बड़ा क्वेश्चन जो होता है 3 टाइप से होता है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो एक्स वाई से, या मीन से, या यूवी से। अब मीन से कब होता है उसका एक रूल है। मीन से तभी होता है जब दोनों मीन इंटीजर हो, तभी उससे कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे 169, 168, 167, 166, 165 एंड 164। तो इसका आएगा 1169। अब डिवाइडेड बाय आपको करना है 7। तो आपको नीचे लिख देना है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 1169 अपॉन 7 इज इक्वल टू 167। देखो ये वाला तो इंटीजर में आ गया। अगर y का भी y बार इंटीजर में आ जाए तब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 172, 168, 170, 168, 165, फिर से एक बार 172, 168, 170, 168, 165, 167, 168। तो 1178 आया, 1178। आपको नीचे y बार लगाना है, सिग्मा y अपॉन एन, उसके नीचे अपॉन 7 करना है, और नीचे आपको डिवाइडेड बाय 7 करके 168, यानी कुछ गड़बड़ है, 172, 168, 170, 168, 165, 167, 168। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 172, 168, 170, 168, 165, 167, 168, 1178 डिवाइडेड बाय 7। तो ये तो 168.28 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है 16। आज टैबलेट थोड़ा बदला है तो प्रैक्टिस नहीं है मेरी इस पे लिखने की। 168.28 आ रहा है, यानी कि पहले क्वेश्चन चेक कर लो। 172, 168, 170, 168, 165, 167, 160। लास्ट में गड़बड़ किए हैं। इससे क्या पता चला, ये गड़बड़ है। टोटल भी बदलेगा, तो यहां आएगा 166। यहाँ पे आएगा 6, तो 1176
डिवाइडेड बाय 7, ओके, तो ये 168 आ रहा है। अब देखो ये इंटीजर आया, तो ध्यान रहे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, आपको एक चीज और सीखने को मिली कि आप कितने भी ब्रिलियंट हो, अगर क्वेश्चन आपने कॉपी करने में मिस्टेक कर दी तो आपकी तकलीफ हो जाएगी वहां पे। अब इंटीजर से जाना है तो पहले हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला ये आर का फॉर्मूला है। इस आर के अंदर जितनी चीजें हैं वो कॉलम हमारे पास होने चाहिए। तो इंटीजर के लिए आपको पहले कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार, यानी कि सब में से ये जो x के जितने भी हैं नंबर्स, इसमें से 167 माइनस करना है। तो यहाँ आएगा 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। और एक रूल बता दूं मैं आपको कि जब भी आप कोई भी चैप्टर हो, यही नहीं किसी भी चैप्टर में, अगर उसके कॉलम में से मीन माइनस करते हो तो टोटल हमेशा 0 होना चाहिए। अगला कॉलम आता है y माइनस वाई बार, तो इसमें से आपको 168 माइनस करना है 4, 0, 2, 0, -3, -1, -2। आपका इसका भी टोटल 0 आना चाहिए। याद रखें, जब आप ये दोनों कॉलम, मीन के फॉर्मूले का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ तक आपका आंसर सही है कि गलत। अब आपको दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये और y माइनस वाई बार, इसका इंटू करना है। ध्यान रहे, जब आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस का निशान तभी आएगा जब एक माइनस हो, वरना क्या होगा, सब प्लस ही आएंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो इसका टोटल आएगा 25। अगला कॉलम बनाएंगे, स्क्वायर करना है, तो इसका टोटल आएगा 28। और आखिरी कॉलम बनेगा आपका, इसके अंदर आपको 16, 0, 4, 0, 9, 1 और 4। ध्यान रहे आपको इसमें ये गलती नहीं करनी, एग्जाम में नजरों से आपको कॉलम नहीं पकड़ना है, आपको उंगली रखनी है इस तरह से कि y माइनस वाई बार में आप किसका स्क्वायर कर रहे हो, वरना क्या होगा, कोई और कॉलम का स्क्वायर गलती से हो जाएगा। तो इसका टोटल आएगा 34। अब आपको वैल्यू रख देनी है, ऊपर आएगा 25, यहाँ आएगा 28 और यहाँ आएगा 34। फिर आपको ऊपर आएगा 25, नीचे आपको 28 इंटू 34, 952। फिर आपको ऊपर 25, ये 952 को रूट दबा देना है, तो नीचे आएगा 30.85। और फिर अगला स्टेप 25 डिवाइडेड बाय 30.85, आंसर आएगा 0.8103, 0.8103। फिर इसको
2 डिजिट में लेंगे और फिर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे 1 के नजदीक है तो बोलेंगे कि परफेक्ट कोरिलेशन के बिल्कुल नजदीक है, तो ज्यादा है रिलेशन, वो भी पॉजिटिव। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया।